लड़की ने एक नजर में देख लिया कि सीईओ की किस्मत कई सालों से कमजोर है और उसकी उम्र ज्यादा नहीं बची है। अच्छे दिल से उसने तय किया कि वह सीईओ के शरीर से बुरी ऊर्जा हटाएगी, लेकिन अगले ही सेकंड सीईओ की कई सालों से झुकी हुई कमर अचानक सीधी हो गई। वह लड़की को ठीक से धन्यवाद देना चाहता था, लेकिन तभी सिटी कंट्रोल वाले आ गए और लड़की को भगा दिया। पर सीईओ हमेशा एहसान मानने वाला इंसान था, वह बस उसी लड़की का एहसान लौटाने के बारे में सोच रहा था। आखिरकार जांच करने पर पता चला कि लड़की निंग परिवार की अभी अभी वापस मिली हुई असली बेटी है। अभी थोड़ी देर पहले लड़की को पकड़कर बयान लिया जा रहा था। वह लगातार कह रही थी कि वह चिंगजोंग जोंग की 99वीं पीढ़ी की शूशंजे है। पुलिस अंकल उसे मानसिक समस्या वाला समझ रहे थे। वे उसकी पहचान ढूंढने के लिए डीएनए मिलान करना चाहते थे, पर पता चला कि वह सच में निंग परिवार की कई सालों से खोई हुई रिश्तेदार है। जल्द ही पुलिस की सुरक्षा में लड़की को निंग परिवार वापस ले जाया गया। यह देखकर उसके पिता खुशी से भर उठे। असल में लड़की के जन्म के समय ही उसे किसी ने बुरी नीयत से बदल दिया था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि लड़की को बचपन से ही किसी अच्छे इंसान ने पाला था। वह अपने गुरु के साथ जोंगमेन में शूलियन करती रही और कभी परेशान नहीं हुई, लेकिन हाल ही में शूलियन के दौरान आसमानी बिजली आई जिसने उसका घर उड़ा दिया। इसलिए उसे मजबूरी में सड़क पर आकर किस्मत बताकर गुजारा करना पड़ा। फिर उसे अंधविश्वास समझकर पकड़ लिया गया। पिता को जब पता चला कि बेटी के पास रहने का घर भी नहीं है, वह बहुत दुखी हुए। उन्हें लगा कि बेटी ने बहुत मुश्किल जिंदगी जी है। फिर उन्होंने उसे उसके भाइयों से मिलवाया, लेकिन भाइयों ने उसे अच्छा चेहरा नहीं दिखाया। उन्हें लगा लड़की वापस सिर्फ उनकी जायदाद बांटने आई है। उन्हें उस अनजान बहन से ज्यादा अपनी पली हुई यांग मेई पसंद थी, लेकिन चालाक यांगनू पिता के सामने अच्छी बनने के लिए तुरंत गर्मजोशी से लड़की को कमरा दिखाने ले गई। भोला भाला पिता खुशी से मुस्कुरा रहे थे, लेकिन अगली ही पल यांगनू ने अपनी असली सूरत दिखा दी। उसने सीढ़ियों से गिरकर लड़की पर झूठा इल्जाम लगाने की कोशिश की, लेकिन लड़की की आस्तीन से एक रस्सी निकली। रस्सी ने शुनचैन ही यांगनू को खींचकर वापस ऊपर कर दिया। यांगनू ने सुना कि यह रस्सी लिंची में भीगी है। वह डर के मारे कांपने लगी। शोर सुनकर भाई भी आ गए। यांगनू ने तुरंत लड़की पर झूठा इल्जाम लगा दिया कि उसने उसे मारा और घर से निकालना चाहा। भाइयों ने बिना कुछ समझे यांगनू का ही साथ दिया और लड़की को डांटने लगे। अच्छी बात यह थी कि पिता उसे बहुत प्यार करते थे। उन्होंने लड़की को दिलासा दिया कि वह उनसे लड़ाई न करे। लड़की ने हल्का सा सिर झुकाया। फिर उसने अपने गुरु की दी हुई जेड पेंडेंट पिता को उपहार में दिया। पिता ने उसे साधारण पत्थर समझा, लेकिन क्योंकि बेटी ने दिया था, खुशी से गले में पहन लिया। उन्हें पता नहीं था कि उस पेंडेंट की ताकत उनकी कल्पना से भी ज्यादा है। अगली सुबह पिता ने महसूस किया कि उनकी ऊर्जा बेहद तेज हो गई है। दशकों से चली आ रही कमजोरी पूरी तरह गायब थी। उन्हें एहसास हुआ कि यह पेंडेंट साधारण नहीं है। उन्होंने खुशी में अपनी फोटो डालकर सोशल मीडिया पर दिखावा किया। इसी वक्त सीईओ ने वह फोटो देख ली। वह तुरंत पहचान गया कि यह लड़की का पेंडेंट है। वह तुरंत निंग परिवार की ओर निकल पड़ा। आगे क्या हुआ, ये देखने के लिए कमेंट में लिखें नेक्स्ट पार्ट।